द क्वेश्चन ओवर हेयर सेज दैट फिनॉल जो है इट इज़ लेस एसिडिक देन इथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी हम एसिडिटी के बारे में बात करते हैं ना, हमेशा एक बात का याद रखना कि एसिडिटी जो होती है, और यू कैन से एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base formed, stability of conjugate base formed। और ये conjugate base बनता कैसे है? by the removal of acidic proton। तो अगर मैं सबसे पहले इथेनॉल के बारे में बात करती हूँ, चलिए सबसे पहले फिनॉल के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ फिनॉल, और अगर मैं इसका ये एसिडिक प्रोटोन रिमूव कर दूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा मेरा फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन जो है इट इज़ बिन स्टेबलाइज्ड बाय the resonance of the negative charge with the pi bonds of the benzene ring, है ना। ये नेगेटिव चार्ज जो है इट इज़ इन डीलोकलाइजेशन विद द बेंजीन रिंग, इसीलिए हमारा जो ये कॉन्जुगेट बेस बना है फिनॉल का ये स्टेबल है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ इथेनॉल के बारे में, C2H5OH, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? C2H5O नेगेटिव। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये NO2 है, आई एम सॉरी, इट विल बी एट ऑर्थो पोजीशन ना। तो लो भाई, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगा दिया, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा इट विल बी फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ दिस एसिडिक प्रोटोन। बात करते हैं ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल के बारे में। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ये है मेरा ऑर्थो पे मिथॉक्सी ग्रुप, और ये मेरा फिनॉल, इसका प्रोटोन रिमूव कर दूंगी तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये बन गया है। हमसे पूछा गया है कि फिनॉल जो है इट इज़ लेस एसिडिक देन। देखो भाई, फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है इसका एक कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इट इज़ स्टेबल देन दिस इथॉक्साइड आयन ऑल्सो, क्योंकि इस इथॉक्साइड आयन के अंदर C2H5 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन को डिस्टेबलाइज करेंगे। क्लियर है? टॉकिंग अबाउट द कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना इट इज़ गोइंग टू शो पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया? डिस्टेबलाइज हो गया। तो C2H5O नेगेटिव एंड हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल का, दीज आर लेस एसिडिक, व्हाट इज से, दीज आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। ये दोनों ही फिनॉल से कम एसिडिक हैं, ये दोनों ही फिनॉल से कम एसिडिक हैं। लेकिन हमें पूछा गया है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल किससे लेस एसिडिक है? कहने का मतलब फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये सिंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है ना इस ऑक्सीजन एटम पे, जो ये नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन एटम पे, जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इन अ वे फिनॉक्साइड आयन जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बना, और जो ये कॉन्जुगेट बेस बना ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में कंपेयर अगर मैं करूँगी तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? स्टेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी अगर मैं बात करना चाहूँ, सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, conjugate base of orthonitrophenol is more stable than conjugate base of phenol। आप देखो यहाँ पर what we are actually going to have, ये नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पर, और दिस इज O नेगेटिव, और यहाँ पर सिंपल दिस इज O नेगेटिव ओवर हेयर। समझ में आ गई ये वाली बात? आई होप यू पीपल गॉट माई पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हेयर और नॉट? येस और नो गाइज, जस्ट लेट मी नो। यस, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे है और ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कॉन्जुगेट बेस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक नेचर जो है वो किसका ज़्यादा है? वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा है।
एसिडिक नेचर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। इसका मतलब जो ये हमारा फिनॉल है इट इज़ लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन।